हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कमर दर्द के 12 कारण और उसके 5 उपचार। क्या वो 5 उपचार हैं? कौन से वो 5 उपचार हैं जिसके बारे में भी इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ, और उन 12 कारणों के बारे में भी बताने वाली हूँ जिसकी वजह से ज़्यादातर लोगों में कमर दर्द की समस्या होती है। इसीलिए अगर आपको यह तकलीफ़ है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। कमर हमारे शरीर का अहम हिस्सा होता है। हमें चलने के लिए, दौड़ने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, सोने के लिए और किसी भी गतिविधि के लिए कमर का ठीक होना बहुत ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स, अगर किसी भी कारणवश में आपके कमर में तकलीफ़ हो जाए, दर्द शुरू हो जाए, तो आपको इन गतिविधियों को करने में बहुत मुश्किल होती है। आप डे टू डे लाइफ के काम करने में, रूटीन काम करने में भी तकलीफ़ होती है और इसकी वजह से आपकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। तो कौन कौन से वो कारण हैं जिनके बारे में मैं समझाऊंगी और क्या उपाय करना चाहिए, इसके बारे में भी इसी वीडियो में आपको समझाऊंगी। इसलिए एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। क्या होता है कमर दर्द? किसे हम कमर दर्द कहते हैं? आपके कमर के निचले हिस्से में जब दर्द होने लगता है, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होने लगता है, तो इसे हम कहते हैं कमर दर्द। अब ये दर्द कुछ लोगों में थोड़ा सा होता है, कुछ काम करने के बाद होता है, या फिर कुछ लोगों में कंटिन्यूस दर्द होता रहता है। कुछ लोगों में सुबह उठने के बाद दर्द बढ़ जाता है, तो कुछ लोगों में जब बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं तब दर्द बढ़ जाता है। कुछ लोगों में बहुत देर तक बैठने के बाद दर्द बढ़ जाता है। तो इस तरह से अलग अलग, थोड़ा सा माइल्ड से लेके सीवियर पेन कुछ लोगों में हो सकता है, या फिर किसी काम को करने की वजह से बहुत सारे लोगों में ये दर्द बढ़ सकता है। अगर आपको कमर दर्द की शिकायत है तो इसके कारणों के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है कि आप अगर कारण तक पहुंच पाएंगे तभी आप इस दर्द से पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं। पुराने ज़माने में हम ऐसा समझते थे, ऐसा जानते थे कि बहुत ज़्यादा उम्र होने के बाद, ओल्ड एज में कमर दर्द होना स्वाभाविक था, लेकिन आजकल हम देखते हैं हमारी बदली हुई जीवन शैली की वजह से काफ़ी कम उम्र में भी लोगों में ये तकलीफ़ पाई जाती है। तो क्या इसके कारण हैं? तो चलिए फटाफट समझते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। पहला इसका कारण है नर्म गद्दे पर सोना। आजकल हम देखते हैं बहुत ज़्यादा नर्म गद्दे लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भी नर्म गद्दी पर सोते हैं तो इससे क्या होगा, इससे आपकी पीठ की जो मांसपेशियां हैं उनमें खिंचाव पैदा होता है और जिसकी वजह से लो बैक पेन, कमर दर्द हो सकता है। तो अगर ये गलती आप कर रहे हैं तो आपको तुरंत हार्ड सरफेस पे या छोटी पतली गद्दी आप लीजिए, उस पे सोना शुरू कीजिए। बहुत बड़ी गद्दी आपने नहीं लेनी है, बहुत नरम गद्दी भी आपको नहीं लेनी है। दूसरा कारण ये है, एक सवाल मैं आपसे पूछती हूँ कि आपका वज़न कितना है? जी हाँ, मोटापा कई बीमारियों को पैदा करता है और उसमें से एक बीमारी है कमर दर्द, और आपका वज़न भी ज़्यादा है। इसीलिए ज़्यादा वज़न होने की वजह से आपको रीढ़ की हड्डी पर भार पड़ता है और जिसकी वजह से कमर दर्द की शिकायत हो सकती है। आपकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर प्रेशर आने की वजह से भी ये दर्द हो सकता है। तो फ्रेंड्स, तीसरा कारण ये है कि कहीं आपके शरीर में कैल्शियम की कमी तो नहीं? जी हाँ, कैल्शियम की कमी होना ये भी एक कारण है आपके कमर दर्द का। तो आप अपने कैल्शियम की कमी की भी जांच करनी चाहिए, आपको अपने डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए। अगर आप भी इसी तरह की समस्या से परेशान हैं या आपका कारण आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं लेकिन आपका कमर दर्द ठीक नहीं हो रहा है, तो आप उसे भी ठीक कर सकते हैं। होम्योपैथी में भी बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है इसकी, जिससे पूरी तरह से कमर दर्द से छुटकारा पाया जा सकता है। कमर दर्द का चौथा कारण तनाव। तनाव से भी कमर दर्द हो सकता है। कई लोगों को ये बात पता नहीं होती। जी हाँ, स्ट्रेस से, तनाव से कमर दर्द हो सकता है। तनाव से पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, मांसपेशियाँ अकड़ जाती हैं, जिसकी वजह से आपका जो निचला हिस्सा है कमर का, वहाँ पर दर्द होना स्वाभाविक है। और इसीलिए आपको लाइफ में ज़्यादा स्ट्रेस है, टेंशन है, तनाव है, इसका इलाज भी आपको करना चाहिए। इससे भी इसको फ्री करना चाहिए, रिलैक्स फील करना चाहिए, मेडिटेशन आपको करना चाहिए और ख़ुद को तनाव से मुक्त आपको रखना होगा। अब बात करते हैं पाँचवें कारण की। पाँचवा कारण है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज की दुनिया में हम देखते हैं
मोबाइल, लैपटॉप, टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा बन चुका है। जी हाँ, बिना मोबाइल के, बिना लैपटॉप के हमारी ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। यह आपके कमर दर्द का, पीठ दर्द का एक मुख्य कारण हो सकता है। बहुत देर तक अगर एक ही जगह पर लगातार बैठते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी पर ये दबाव डालता है। आपका पोस्चर भी ख़राब हो जाता है, आपका पोस्चर भी बिगड़ सकता है। जैसे आपके कमर के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है। तो क्या करना चाहिए? बैठना आप अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन कुछ देर के बाद, हर 10 से 15 मिनट के बाद थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। आप खड़े हो जाइए, स्ट्रेच कीजिए और फिर से काम करने लगिए। इससे आपका कमर दर्द ठीक हो सकता है। अब कमर दर्द का छठवां कारण है हाई हील सैंडल। अगर आप भी हाई हील सैंडल पहनते हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो कुछ दिन के लिए हाई हील सैंडल पहनना बंद कर दीजिए। हो सकता है आपका कमर दर्द ऐसे ही ठीक हो जाए। कमर दर्द का सातवां कारण है लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठे रहना। अगर आप कंप्यूटर पर काम करते हैं, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, फिर भी किसी भी तरह का काम आप कंप्यूटर में बैठ के बहुत देर तक करते हैं तो आप अपने ब्रेक्स लेने चाहिए। लंबे समय तक एक जगह पर नहीं बैठना चाहिए। अपने पोस्चर को अपना सीधा रखना चाहिए। आठवां कारण कमर दर्द का होता है मांसपेशियों का तालमेल। जी हाँ, अगर आपके शरीर की मांसपेशियों का तालमेल बिगड़ जाता है तो आपको कमर दर्द हो सकता है। याद रखिए, शरीर की मांसपेशियाँ एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और किसी भी कारणवश एक मांसपेशी में तकलीफ़ हो जाए तो दूसरी मांसपेशी भी प्रभावित हो जाती हैं और लो बैक कमर दर्द हो सकता है। इसीलिए स्ट्रेट में सीधा बैठिए, पोस्चर अच्छा रखिए, चलते वक्त भी अपने पोस्चर की तरफ ध्यान रखिए। नवा कारण है डिस्क में गड़बड़ी, भी एक कमर दर्द का कारण है और ये बहुत कॉमन कारण है। हम लोग जब भी एक्सरे निकालने जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि आपकी जो डिस्क है वो गड़बड़ हो गई है, वो थोड़ी आगे पीछे हो गई है, जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ हो रही है। रीढ़ की हड्डी के बीच में डिस्क होती है। दो बीच की रीढ़ की जो हड्डियाँ होती हैं उसके बीच में एक गद्दी जैसा पार्ट होता है, उसे हम कहते हैं डिस्क। अब इस डिस्क में अगर चोट लग जाए, आपके बैठने के पोस्चर की वजह से कुछ झटका लग जाए, गाड़ी पर आप जाते हैं, टू व्हीलर पर जाते हैं, वहाँ पर अगर आपको कोई तकलीफ़ हो जाए तो भी कमर दर्द की समस्या शुरू हो सकती है। इसीलिए इसका निदान करना, फिर ट्रीटमेंट करना चाहिए। इसका 10वां कारण है मनकों में गैप होना। जब आप एक्सरे निकालते हैं तो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपको मनकों में गैप हो गया है। ये कमर दर्द का कारण हो सकता है। कमर दर्द का 11वां कारण है वेट लिफ्टिंग। अगर आप बहुत ज़्यादा वज़न उठाते हैं, हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं तो इससे भी आपको कमर दर्द हो सकता है। ये भी आपने देखना चाहिए। 12वां कारण बहुत सारी गंभीर बीमारियां। जी हाँ, काफ़ी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें कमर दर्द हो सकता है, जैसे किडनी का इन्फेक्शन, अल्सर में, रीढ़ की हड्डी में कोई इन्फेक्शन हो जाए। महिलाओं में काफ़ी समस्याएं होती हैं, यूट्रस से रिलेटेड कुछ समस्या होती हैं। इन कारणों की वजह से भी कमर दर्द हो सकता है। अब बात करते हैं कमर दर्द के घरेलू उपाय क्या हैं। घर बैठे आप कौन से उपाय कर सकते हैं, वे कौन से 5 उपाय हैं जिससे फटाफट कमर दर्द आप ठीक कर सकते हैं। पहला काम आपने करना है, हर 1 घंटे में 10-15 मिनट का आपने ब्रेक लेना है। अगर आप बैठे बैठे काम करते हैं तो थोड़ा उठ जाइए, जगह से चलते हुए आप काम कर लीजिए। मांसपेशियों को आराम मिले, इस बात की तरफ ध्यान दीजिए। 1 घंटे से ज़्यादा एक जगह पर नहीं बैठना है, इस बात पर विशेष ध्यान दें। दूसरा इम्पॉर्टेंट काम आपको करना है वो है पोस्चर के ऊपर ध्यान देना, पोस्चर को ठीक करना। जी हाँ, सिंपल सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस तरह से बैठते हैं ये सवाल आपके लिए है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऑफिस में बैठते वक्त, बाइक पे बैठते वक्त, काम करते वक्त अपने पोस्चर की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। थोड़ा टेढ़ा होकर बैठते हैं या सपोर्ट अच्छे से नहीं लेते हैं या फिर बहुत ज़्यादा झुककर बैठते हैं। आप किस तरह से बैठते हैं थोड़ा ध्यान से देखिए। करेक्ट पोस्चर क्या है इसके ऊपर थोड़ा स्टडी कीजिए और अपने पोस्चर में थोड़ा परिवर्तन कीजिए ताकि छोटा सा भी बदलाव आपकी इस बीमारी को ठीक कर सके। तीसरा इंपॉर्टेंट उपाय है फ्रेंड्स, गर्म पानी से सिकाई। जी हाँ, हल्का गर्म पानी आप ले सकते हैं, उसमें आप थोड़ा नमक डालिए, फिर एक तौलिए के सहारे उसे भिगोकर आप पीठ के पीछे सिकाई कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, सीधा सीधा गर्म पानी आपको अपनी पीठ को नहीं लगाना चाहिए, इससे आपकी पीठ जल सकती है। सिकाई से आपको बहुत ज़्यादा आराम मिल सकता है। चौथा इंपॉर्टेंट उपाय है नारियल तेल और लहसुन। जी हाँ, आपको क्या करना है, लहसुन की 3 से 4 कलियाँ लेना है, आपको अच्छे से उसे उबालना और पकाना है तेल में। फिर उसे ठंडा होने के बाद पीठ को अच्छे से मालिश अगर आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छा इससे रिज़ल्ट आपको मिलेगा। आपकी कमर दर्द की जो समस्या है वो ठीक हो सकती है। नारियल का तेल और लहसुन की कलियां आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। तो 5वां कारण है फ्रेंड्स,
कैल्शियम से भरपूर डाइट लें, इससे आपका कमर दर्द ठीक हो सकता है। साथ ही आप हरी सब्जियां खाएं, रोज़ थोड़ा सा पैदल चलिए। इन सब चीज़ों की तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो ये बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली तकलीफ़ भी आपको पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। पूरी तरह इस बीमारी से आप राहत पा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।